अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लर्न जीआईएस इन उर्दू की सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ये इस सीरीज़ की तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम आज अपने एडिट के मेन्यू को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसकी पहली वीडियोस जो उसमें मौजूद हैं, वीडियो 1 एंड वीडियो 2, उसको ज़रूर व्यू कीजिए ताकि आप सीक्वेंस में रहें और आपको पता चलता रहे कि हम किस सीक्वेंस में अपने सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। आज हम आपसे पहले शुरू करेंगे एडिट के मेन्यू को। एडिट के मेन्यू बेसिकली एडिट का मेन्यू क्या है? एडिट जैसे नाम से ही जाहिर है, एडिट किसी भी चीज़ को चेंज करना, उसमें किसी चीज़ का बदलाव लाना, उसको करेक्ट करना। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी बना दी है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो एडिट के थ्रू हो सकती है, या आप कोई ऐसी चीज़ पेश कर चुके हैं जो आप अपने मैप का हिस्सा नहीं बनाना चाहते तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एडिट के लिए, और एडिट के बटन के लिए पे जब आप मेन्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मेन्यूज़ नज़र आते हैं, जैसे कि अंडू, रिमूव लेयर्स, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, डिलीट, कॉपी मैप टू क्लिपबोर्ड, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, अनसेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स एंड जूम टू सेलेक्टेड एलिमेंट्स। अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन आप अभी देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर जो इसके ऑप्शंस हैं वो अभी अनहाइलाइटेड हैं और सिर्फ आपको 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हाईलाइट हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वजह एक ये है कि अभी हमारे डाटा फ्रेम में कोई डाटा मौजूद नहीं। डाटा फ्रेम हमारा ये जो हिस्सा होता है विंडो का, इसको हम डाटा फ्रेम कहते हैं। और ये जो लेफ़्ट पे आपको हिस्सा नज़र आता है, इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ भी है इट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि जो भी आप डाटा ऐड करते हैं उस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ऐड होता है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे अपनी इस शेप फाइल को जो हमने एक ऑलरेडी बनाई रखी है, तो ये डिटेल्स आपके पास सामने आ जाएंगी। अब हम दोबारा एडिट के मेन्यू पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा टैब में, इसमें इस टैब के अंदर कौन से ऑप्शंस किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा है अंडू रिमूव लेयर्स। मैंने एक लेयर को ऐड किया है और इस लेयर को अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ या अंडू करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं अंडू कर सकता हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने एक लेयर थी जो कि मैंने इसको रिमूव किया था। अगर मैं इस लेयर को दोबारा ऐड करना चाहता हूँ तो अंडू रिमूव करूँगा, जिससे ये लेयर मेरे पास वापस ऐड हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको रिमूव ही कर देते हैं। इसके बाद आप नॉर्मली जो ये एडिट का फीचर है ये ज़्यादातर काम आता है आपके लेआउट व्यू के ऊपर। अब लेआउट व्यू क्या होता है? बेसिकली ये मैंने बताया कि ये आपका डाटा व्यू होता है जहाँ पे डाटा फ्रेम में मौजूद तमाम चीज़ें यहाँ डिस्प्ले होती हैं, और एक दूसरा व्यू उसका होता है जो कि यहाँ से आप चेक करेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है लेआउट व्यू। इस लेआउट व्यू में क्या होता है? लेआउट व्यू में आप अपने मैप को पर्सनलाइज करते हैं, मैप को डिज़ाइन करते हैं और उधर ही से आपकी तमाम डिटेल्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एडिट का ऑप्शन नॉर्मली जो है वो ज़्यादा कारआमद आपके लेआउट व्यू पे होता है। अब मैं यहाँ पे एक लेआउट व्यू पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैप का लेआउट नज़र आ रहा है। ये वो मैप का लेआउट है जहाँ पे मैं रहते हुए अपना मैप डिज़ाइन करूँगा, अपने मैप को फाइनलाइज करूँगा, और जो जो मुझे डाटा इस मैप पे दिखाना है वो मैं यहाँ दिखा के उसको पूरा कस्टमाइज़ करूँगा मैप के हिसाब से, और उसको एक्सपोर्ट करूँगा तो एक्सपोर्ट भी मेरा यहीं से होगा। अब मुझे यहाँ पे एक ग्राफिक ऐड करना है। मैं यहाँ से एक लाइन ऐड करता हूँ, ये लाइन का बटन है ड्राइंग में जाके। अच्छा, ये मैं ग्राफिक ऐड कर रहा हूँ, इससे शेप फाइल का ताल्लुक नहीं है या शेप फाइल्स पे कोई असर पड़ेगा नहीं। लेआउट व्यू पे मैं गया हूँ, लेआउट व्यू पे मैं एक लाइन बनाता हूँ। अब देखें ये लाइन सेलेक्ट हुई हुई है, इसके एंकर्स बने हुए आ रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन सेलेक्टेड है। अब जब इस लाइन को सिलेक्ट मैंने किया हुआ है तो मैं एडिट के बटन पे जाऊँगा तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें तकरीबन तमाम रीडू को छोड़ के तमाम ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन जो है वो कट का है, सिंपल, जैसे कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी जब काम करते हैं तो कंट्रोल X कट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल V जो है पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ भी कंट्रोल X कट के लिए होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल C यूज़ होता है और पेस्ट के लिए कंट्रोल V यूज़ होता है। तो हम यहाँ से कट करेंगे इसको। जब मैं कट करूँगा तो आप देखेंगे ग्राफिक जो मैंने ऐड किया था यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से आपका कोई भी ग्राफिकल आइटम जो आपने अपने लेआउट पे डिस्प्ले किया हुआ है और आप इसको चाहते हैं कि वो वहाँ से रिमूव हो जाए तो यहाँ कट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं चाहता हूँ ये मेरा आइटम वापस आ जाए तो वापस मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करूँगा, ये आइटम जहाँ से मैंने कट किया था वहीं दोबारा पेस्ट हो जाएगा। इसके जो शॉर्टकट्स हैं वो कंट्रोल X
जो है वो कट के लिए है और कंट्रोल V जो है वो पेस्ट के लिए है। इस हिसाब से राइट भी क्लिक कर जब करेंगे तो राइट क्लिक करने से भी यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे देता है। एडिट में आप दोबारा जाएंगे, अब यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन वही था जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल V करेंगे तो आप पेस्ट हो जाएगा। अगर हम इसको दोबारा यहाँ पे कट करते हैं और अब इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो ये देखें पेस्ट में करूँगा तो ये मेरे पास वापस आ गया। यहाँ पे कॉपी क्या करता है, कॉपी आपको इस डाटा को कॉपी करके इसकी क्लोन बनाता है। जैसे मैं कॉपी करूँगा और दोबारा इसको पेस्ट करूँगा तो ये इसके ऊपर पेस्ट नहीं करेगा बल्कि इस जैसी एक और ग्राफिक डिफाइन कर देगा। जैसे पेस्ट मैंने किया, ये देखा आपने, ये इसने बिल्कुल सेम मेथड की, सेम एट्रीब्यूट्स की ग्राफिक जो है यहाँ ऐड कर दी है। अब मैं चाहूँ तो मल्टीपल टाइम्स पे कंट्रोल V करके मल्टीपल नंबर्स में इसको यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें। और अगर मैं चाहूँगा इन सबको मैं डिलीट कर दूँ तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा अपने माउस से। अगर ये एंकर सबके साथ बने हुए आ गए इसका मतलब है ये सब ने सिलेक्ट हो चुके हैं और फिर मैं यहाँ एडिट में जाके इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ये देखा आपने, तमाम इसमें रिमूव हो गए। अब मैं इसमें एक दफ़ा कंट्रोल Z दोबारा करूँगा। कंट्रोल Z से क्या होता है कि आपका अंडू हो जाता है। ये शॉर्टकट है फॉर रीडू का। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने इसको डिलीट किया और डिलीट करने के बाद जब मैं अंडू डिलीट एलिमेंट्स, यहाँ से आप देख रहे हैं कंट्रोल Z इसका शॉर्टकट है और अंडू डिलीट एलिमेंट करने से ये तमाम मेरे पास वापस आ जाएंगे। अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। फिर ये एडिट के अंदर जब आते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कॉपी मैप टू क्लिपबोर्ड। कॉपी मैप टू क्लिपबोर्ड क्या करता है, क्लिपबोर्ड वो हिस्सा होता है जहाँ पे आपकी कॉपीड आइटम्स कुछ देर के लिए मौजूद रहते हैं जब तक आप उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर बंद करते हैं और क्लिपबोर्ड जो होता है वहाँ से उसमें मौजूद तमाम आइटम्स जो टेम्प्रेरी वहाँ पे सेव हुए होते हैं वो उसमें से क्लियर हो जाते हैं। तो ये एक सपोज करते हैं ये हमने एक मैप बनाया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा एक सपोज कर लें मैप है। यहाँ हम लिख भी देते हैं। लिखने के लिए सिंपल ये मेरे पास टेक्स्ट का यहाँ बटन ड्राइंग की सूरत में मौजूद है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवर फर्स्ट मैप। अब इसमें चेंजेस कैसे करनी है, साइज वगैरह कैसे बड़ा और छोटा करना है, उसके फॉन्ट्स का वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। जैसे कि आप नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं तो यहाँ भी आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये एक हमारा एक टेम्पररी से कहते हैं कि हम ये हमने मैप बना लिया और इस मैप को अभी हम एडिट में जाके करेंगे कॉपी मैप टू क्लिपबोर्ड। ये मैं जब इस को सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा मैप जो है ये मेरे क्लिपबोर्ड में चला गया। अब आप जब दोबारा एडिट में जाते हैं तो यहाँ पे आपका आप जब पेस्ट करेंगे इसको पेस्ट, ये देखें आपका वही मैप आपके लेआउट के अंदर आ गया। आप इस मैप के लेआउट में इसको छोटा और इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये नॉर्मली फैक्टर उस वक्त यूज़ होता है या ये उस वक्त काम आता है जब आपके मैप के अंदर इंसेट दिखा रहे होते हैं और किसी भी मैप के अंदर एक बड़े मैप के अंदर छोटे मैप के एरिया को डिफाइन करना होता है तो वहाँ पे आप इन ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। आप दोबारा एडिट में जाएंगे, फिर इसमें कॉपी मैप टू क्लिपबोर्ड करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, अब आप वो देखें कि आपको ऑप्शंस क्या क्या नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इसमें कुछ ग्राफिक्स बनाता हूँ, कहीं रेक्टेंगल बनाता हूँ, कहीं सर्कल बनाता हूँ। अब नंबर ऑफ आइटम्स जो है इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अब एक तो ये है कि मैं इसको एक एक करके सबको सिलेक्ट करूं शिफ्ट दबाकर तो सिलेक्ट होंगे। अगर मुझे और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक तरफ बड़ा पॉलीगॉन बना के इनको सिलेक्ट कर लूं, ऐसा भी मैं कर सकता हूं। अगर आप मुझे चाहिए ये सिलेक्ट ऑल एलिमेंट का ऑप्शन यहाँ मौजूद है हमारे एडिट के बार के अंदर, मेन्यू के अंदर। जब मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा तो ये तमाम चीज़ें इसमें मेरा मैप का जो फ्रेम है वो भी पूरा आ जाएगा। जहाँ पे मैं अपना मैप का डेटा फ्रेम है वो भी इसमें पूरा आ जाएगा।
यहाँ पे जो भी ग्राफिक्स मैंने ऐड किए हैं वो तमाम आ जाएंगे। अगर मैं अभी यहाँ इसको डिलीट करूँ तो मेरे पास सब कुछ डिलीट हो जाएगा। जैसे कि ये मैं आपके सामने डिलीट करता हूँ उसको, अभी मेरा पूरा डाटा चला गया, पूरा डाटा मेरा इसमें से अब जा चुका है, चाहे वो ग्राफिक की सूरत में था या वो डाटा जो मैंने शेप फाइल की सूरत से बनाया हुआ था। लेकिन अब मुझे वो वापस चाहिए तो मैं वापस एडिट में जाके अनडू डिलीट एलिमेंट्स करूँगा, वो मेरे पास डाटा सारा वापस आ जाएगा। अब चूंकि मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मेरे डाटा फ्रेम में से डिलीट करनी है, इसलिए मैं इसमें से सिर्फ शिफ्ट दबाकर और उन पर्टिकुलर आइटम्स को सिलेक्ट करूँगा जो मुझे डिलीट करने हैं। ये काम मैं सिंपल डिलीट के बटन से भी कर सकता हूँ और एडिट में जाके डिलीट से भी कर सकता हूँ। अब एडिट में आप दोबारा आ जाएं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल क्या करता है, आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे मैप कॉपी किया था, कॉपी मैप टू क्लिपबोर्ड। अब मैं पेस्ट स्पेशल में जब जाता हूँ तो मुझे यहाँ 3 ऑप्शन देता है। इनहेंस मेटा फाइल। अब इनहेंस मेटा फाइल क्या है कि इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड इनटू योर डॉक्यूमेंट एज इनहेंस मेटा फाइल। ये मेटा फाइल बन जाती है, मेटा फाइल के तौर पे इसके अंदर ऐड हो जाता है। ये देखिए मैं जब ओके करूंगा तो ये मेटा फाइल इसमें ऐड हो गया। जब आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स बताएगा, एरिया बताएगा, फ्रेम आप उसका डिफाइन करना चाहते हैं फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर डिफाइन करना चाहें बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड को देना चाहें कलर वो दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ग्रीन दे के देखता हूँ, बॉर्डर इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, बॉर्डर इसका ड्रॉप शेडो आप देना चाहते हैं आप वो ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। जब मैं ओके करूँगा तो आप इधर देखेंगे चेंजेस इनेबल हो जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए अब ये मुझे इसमें नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा पेस्ट स्पेशल पे आते हैं, यहाँ पे एज ए दूसरा ऑप्शन है एज अ पिक्चर। अब जो भी डाटा आपके पास कॉपी हुआ हुआ है वो एज अ पिक्चर आपके पास पेस्ट करेगा। मैं ओके करूँगा इसको तो ये पिक्चर के तौर पे इसको इसने पेस्ट कर दिया। इसमें भी तकरीबन वही ऑप्शंस आएंगे जो मेटा डाटा में आए, मेटा फाइल्स में आए थे। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, एरिया, फ्रेम, साइज एंड पोजीशन, तकरीबन वही चीज़ें और तकरीबन ये उससे मिलता जुलता और सेम ऑप्शन ही है। मैं इसको दोबारा डिलीट करूंगा, दोबारा एडिट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में दोबारा आएंगे और यहाँ पे अब तीसरा ऑप्शन है डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप। ये भी बिटमैप भी बेसिकली एक पिक्चर की ही टाइप है। तो अब इसने बिटमैप, लेकिन इसकी क्वालिटी चूंकि बिटमैप की थोड़ी लो होती है इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। क्वालिटी में आप देखें थोड़ा सा यहाँ आपको पिक्सल्स उसके थोड़े से वीक पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। और अगर यही चीज़ मैं एज अ पेस्ट स्पेशल करूं पिक्चर के तौर पे तो आप उसका फ़र्क देखिए। ये देखें, ये आपका बिट मैप है और ये आपका पिक्चर के तौर पे। पिक्चर नॉर्मली ज़्यादातर जो आती हैं वो जेपैग की सूरत में आती हैं जिनका रेजोल्यूशन अच्छा होता है। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के और इनको हम डिलीट कर देंगे। आप वापस जूम आउट करेंगे अपने माउस के स्क्रॉल बटन से और जूम करके यहाँ पे आप अपने मैप के ऊपर आ जाएंगे। एडिट में आने के बाद सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया है। सिलेक्ट ऑल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स आपके मैप में मौजूद हैं वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से अनसेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स करेंगे तो जो भी एलिमेंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो तब को अनसेलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स। अब सपोज आपने सिलेक्ट किया हुआ है और आप अभी अपने डाटा फ्रेम से कहीं और मौजूद हैं और अभी आपको मिल नहीं रहा कि आपका डाटा फ्रेम कहाँ है। आप इधर उधर स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं समझ नहीं आ रहा कि आपने अपना डाटा कहाँ बनाया था। तो इसके लिए वापस उस जगह पर जाने के लिए मैं ऑप्शन क्या है, एडिट में जाके आप करेंगे सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स और फिर एडिट में जाके आप करेंगे जूम टू सिलेक्टेड एलिमेंट्स। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको आपके सिलेक्टेड एलिमेंट्स के ऊपर लेके जाएगा, जैसे कि आप अभी देखेंगे। अब हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखें। तो इस तरह से आपका एडिट का ऑप्शंस यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। आज अपना टॉपिक जो था हम एडिट तक ही रखते हैं और एडिट में मैं होप करता हूँ कि आपके एडिट के ऑप्शन के अंदर जो जो चीज़ें थी वो आप बहुत आराम से समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे
कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं और हम उसका यकीनन आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस जो है प्रॉपर तरीके से आंसर हो जाएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। आपका इस वीडियो के आखिर में शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।